ठीक है। उसके बाद अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए ये सिचुएशन होता है, और कोई हल नहीं होने के लिए ये सिचुएशन होता है। इसमें दो टाइप से क्वेश्चन आएगा, एक थर्ड चैप्टर है, एक फोर्थ चैप्टर का। फोर्थ चैप्टर में अलग चीजें हैं, बस उसमें बात होगी रूट की, मूल की, लेकिन यहाँ बात हो रही है सोल्यूशन की। समझ में आ रहा है? हमारे पास पहला क्वेश्चन है kx प्लस में 3 y इज इक्वल टू k माइनस 3। उसके बाद 12x प्लस ky इज इक्वल टू k। और सिचुएशन में क्या है? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। इनमें से कोई हल नहीं होने के लिए क्या होना जरूरी है? तो इसको पहले लिखते हैं a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन में c2। ये सिचुएशन कब लागू होगा? जब कहेगा कोई हल नहीं है। ठीक है। अब ये a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, c2 क्या है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बनाओ a1 और b1 की वैल्यू। जो ऊपर वाला तुम्हें दिखाई दे रहा है पहला समीकरण, पहला समीकरण दिखाई दे रहा है। यस दीदी। जो x के साथ होगा वो a1 की वैल्यू, x के साथ क्या है k। जो y के साथ होगा वो b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। कौन बोला भाई? तो वैल्यू दिख रही है k माइनस 3। कुछ भी वैल्यू दिखे तुम्हें इसको ब्रैकेट में लेना और माइनस ले लेना। अगर इसके इस साइड, अगर बराबर के इस साइड ये वैल्यू कुछ इस टाइप से दिख रही है, अगर मान लो माइनस के होती तो ब्रैकेट लेके माइनस ले लेते। समझ में आया? यस दीदी। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू दिख रही है वो c की वैल्यू है। तो c1 की वैल्यू क्या है? k माइनस 3 माइनस के माइनस में पहले ब्रैकेट के बाहर k माइनस 3। ओके। समझ में आया? यस दीदी। यही कंफ्यूजन होता है। अब देखो जो x के साथ है वो किसकी वैल्यू है? वो a1 की। दूसरा समीकरण है ना, इसलिए 2 की वैल्यू आएगी। a2 की वैल्यू है कितनी है हमारे पास? 12। y के साथ किसकी वैल्यू होगी? b2 वो कितनी है? k। एंड c2 की वैल्यू जल्दी बताओ क्या आएगा? माइनस के। ब्रैकेट के इस साइड जो भी वैल्यू होगी, अगर ब्रैकेट के इस साइड है तभी ये माइनस लगाना है, इसका ध्यान रखना। ठीक है। आप जो गिवन सिचुएशन पे इस पे वैल्यू रख देते हैं, मैं यहाँ कर दूँ, दोनों